I was just trying to. अच्छा, तो ये करते फिरते हो तुम अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में? अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के देकर निकलवा दूंगा। शर्म करनी चाहिए तुम्हें सादा। इस किस्म की औरतों के पीछे तुम अपनी बीवी और अपनी बेटियों को इग्नोर कर रहे हो? शट अप! तुम होते कौन हो मेरे पर्सनल मामलात में बोलने वाले? सादान, calm down. Listen, आप जो भी है प्लीज यहाँ से जाइए अभी। प्लीज। सादान, तुम किस किस्म के बदकिस्मत इंसान? इतनी अच्छी बीवी और इतनी प्यारी बेटियों के होने के बावजूद तुम उनकी Get lost from here! Fine. कौन है ये? कज़न है अलीना का। आज तक तो मुझे नापसंद था, लेकिन अब नफरत हो गई मुझे इससे। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। अच्छा रिलैक्स, calm down. क्या रे या मेरे मौला। अच्छा छोड़ो ना, भूल जाओ। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। तुम साथ थी मेरे, इसलिए तमाशा नहीं बनाना चाह रहा था, वरना वो हशर करता उसे कि याद रखता सारी जिंदगी। अच्छा बस सादान, forget about him. वैसे तुम ठीक कह रहे थे रीना के बारे में। कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए उसके साथ जिंदगी गुजारना। गुजार तो रहा हूं, मगर अब नहीं। अब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। जितनी गुजारनी थी गुजार ली, और नहीं गुजार सकता। निम्रा, अरे तुम अभी तक आईपैड पे बैठी हो, बस बंद कर दो। बस मम्मा थोड़ी देर और प्लीज। सिर्फ थोड़ी देर और फिर बंद। और सिद्रा क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। क्या कर रही है? दिखाओ दिखाओ ना। लेट्स सी। वाओ, इतनी अच्छी पिक्चर्स। मेरी बेटी तो पिकासो बन गई भाई। अरे वही कमबख्त मकान मालिक था, कह रहा था कि अगर शाम तक पैसे नहीं दिए तो सामान सारा उठा के बाहर फेंक देगा। अरे क्या अंधेर हो रही है क्या? ऐसे उठा के फेंक देगा सामान बाहर? वो ऐसा कर भी सकता है। तुम्हें तो सदियां ही होगी घर से बाहर निकले हुए और कोई काम काज किए हुए। कौन कौन है ये? ये आप है। मैं? इतनी छोटी सी आंखें बनाई है मेरी। और ये मैं। अच्छा अच्छा, अपने आप को तो बड़ा ब्यूटीफुल बना लिया। और ये कौन है? ये निम्रा आपी है। निम्रा आपी। निम्रा, देखी तुमने सिद्रा की पिक्चर्स? जी मम्मी, I told her how to paint. Oh, you told her how to paint. ये कौन है? ये आगा जी और ये दादू। दादू। और ये कौन है छोटा सा? ये हमारा पपी है। पपी भी है। वेरी नाइस। अरे बस और नहीं कुछ बनाया? आपको नहीं लगता कि एक बंदा मिसिंग है? पापा। सादान प्लीज कुछ खा लो, थोड़ा सा खाना खा लो। सारी शाम आके खराब कर दी उसने। अच्छा forget about him now, let's just eat please. सादान। तुम्हें दुनिया का पता नहीं है वो किस टाइप की हो गई? तंज कर रही हो ना मुझ पे? करो तंज सुल्ताना, करो। भूल गई जब रमा का बाप मरा था तो कितना ख्याल रखा था मैंने उसका। आज बीमार पड़ा हूं तो, वरना
असगर अली ने अपने हाथ से कमाया और अपने हाथ से खाया। बहस मत करना शुरू कर दो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, इस घर का किराया। खुदा के लिए अब झगड़ना मत शुरू कर देना। अरे अपना झगड़ा करने का शौक है और ना हिम्मत। तो जाओ उस रमा से बात करो, उसको बोलो कुछ करे। अगर मुझे कुछ हो गया तो वक्त जाया मत करो। जाओ। करती हूँ उससे बात। अम्मी का हेलो। जी अम्मी। अम्मी मैंने आपसे कहा है ना मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। हाँ तो बोलिए अपने हस्बैंड से जिन्होंने आपसे वादे किए थे शादी से पहले कि वो आपका ख्याल रखेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। उल्टा वो हम पे बोझ बन के बैठ गए। क्या बात, सब खैरियत? पापा तो होते ही नहीं हमारे साथ, और वो आपको कितना गुस्सा करते हैं, कितना डांटते हैं ना आपको। लेकिन पापा बड़े हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, ऐसे नहीं बोलते। कभी कभी डांट देते हैं, लेकिन कोई बात। अब चलो जल्दी से मुझे अच्छी सी पिक्चर बना के दिखाओ पापा की। कम ऑन। अम्मी मैंने आपसे कहा ना मुझे कॉल मत करें। हाँ तो क्या हो गया, अपने शौहर से बोले खुद अपने गुर्दे का ऑपरेशन करवाए, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। और अगर लैंडलॉर्ड तंग कर रहे हैं ना तो उसको बोले सारा सामान उठा के बाहर फेंक दे, मैं क्या करूं? डोंट कॉल मी एनीमोर, ओके? फाइनल। तो इसका मतलब मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है सादा। एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ, और मेरे दिल की बात तुम समझते भी हो, वरना तुम्हारे अलावा तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे होते हुए अकेली कैसे हो सकती है? अब बताओ मुझे क्या बात है, बताओ क्या बात है? सादान असल में बात यह है कि अलीना बेटी वो जी आगा जी। वो सदीका बीबी। क्या हुआ अम्मी जी को? लिविंग रूम में बेहोश पड़ी है। क्या? या अल्लाह मियां। अम्मी अम्मी क्या हुआ है? अम्मी अम्मी क्या हुआ है? अम्मी जी कुछ मत कहो तुम, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। बताओ किस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तुम्हारे फादर? फादर नहीं, सौतेला बाप। इलाज तो करवा रहे हैं ना? क्या हुआ अम्मी जी? अम्मी आंखें खोले। अम्मी जी क्या हुआ है? अम्मी जी आंखें खोले। पता नहीं, होगा कोई उनका डॉक्टर। कोई नाम पता तो होगा? पता नहीं, डॉक्टर रहमान है कोई। नंबर दो उनका। साधारण नंबर अम्मी से लेके बताती हूँ। साधारण को फोन करो प्लीज जल्दी से। अम्मी जी ड्राइवर निकाले, आगा जी जल्दी करें। God, this woman is gonna drive me crazy. हेलो अम्मी, वो डॉक्टर रहमान का नंबर भेजते हैं। टेक्स्ट कर रहे हैं। चाहे 2 लाख हो या 20 लाख, और वो तुम्हारे सौतेले बाप हैं, तुमसे नाम जुड़ा हुआ है उनका, फादर है वो तुम्हारा, इलाज हो जाएगा उनका। मगर मगर कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना। मेरे ऑफिस से मैनेजर फोन कर देगा, सारी पेमेंट हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ लेकिन इस तरह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मगर तुम इस तरह की बात करोगी ना तो मुझे बुरा लग जाएगा। What is wrong with her? I'm in a meeting. Don't call me again, okay? She won't call me again. थैंक यू।
नो थैंक यू, नो सॉरी। क्या मौत पड़ गई है इन्हें? अम्मी जान नॉट वेल, रशिंग टू हॉस्पिटल, कम। व्हाट? क्या हुआ? अम्मी की तबीयत खराब होगी, उसने हॉस्पिटल लेकर गए, हमें चलना होगा। आगे बेटा, कुछ पैसों को बंदोबस्त हुआ? मैं सुबह से बहुत परेशान थी। वो मालिक मकान हो गया इंतजाम। हो गया? कैसे? कब? कहा ना हो गया है। अब डिटेल्स भी दूं कि कब, कैसे, कहाँ? बस हो गया तो हो गया है। और वैसे भी तुम्हें खाने और खांसने के अलावा और क्या काम है? क्या फर्क पड़ता है यहाँ कोई मरे या जिए? बस पैसा आना चाहिए इस घर में, तो आ रहा है। प्रभु, क्या हुआ अम्मी को? कहाँ जा? मैं कब से आपको फोन कर रही थी। अम्मी जी, आपकी अम्मी चली गई सदान साहब, सदीका बीबी चली गई, हमें अकेला छोड़ के चली गई, हम तन्हा रह गए। अब कोई नहीं है हमारा। इतना घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब लोग अपनी बुराइयों पर पर्दा डालते हैं, लेकिन वो इंसान एक घटिया सी औरत के सामने वहां सरेआम बैठा हुआ था। और तो और उसको इस बात का भी लिहाज नहीं था कि मैं सामने खड़ा हूं, मेरे सामने खड़ा होकर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझसे उस घटिया इंसान की शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और तुम कह रही हो कि मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूं? क्या कर सकते हैं आप आखिर? वो जैसे भी अलीना के शौहर हैं, पूरा खानदान उनके आगे मजबूर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लीना के घर से फोन आ रहा है। हेलो जी, क्या? क्या हुआ? बुरी खबर है, सादान की वालदा का इंतकाल हो गया। ये नखीले पे क्या कर रहे हैं? इससे कहो अभी और इसी वक्त यहाँ से जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज। नैना, वो सादान कह रही। कुछ मत कहो, तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ मैं। तुम फिक्र मत करो और परेशान भी मत हो। मैं नखील से कह देती हूँ कि वो यहाँ से चली जाए। Just relax.
नखील इधर है। नखील, वो सदान को आपका यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ही अफसोस की बात है वैसे, सादान की हरकतें आज भी नहीं बदली। थोड़ी देर में उसकी माँ की मैयत आने वाली है और उसके तेवर वैसे के वैसे ही। खैर, मैं उसके लेवल पे गिरना भी नहीं चाहता। जा रहा हूँ, जब तुम फ्री हो जाओ मुझे कॉल कर देना, पिक कर लूंगा। आप क्यों चली गई अम्मी? कहाँ चली गई आप? इतनी मोहब्बत तो मुझसे मम्मी ने भी कभी नहीं की जितनी आपने की है मुझसे। आपने मेरा इतना ख्याल रखा। जितनी जंग आपने मेरे लिए सादान से लड़ी है, इतनी शायद किसी माँ ने नहीं लड़ी। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? है? अम्मी, आप जरा सादान को बताएंगे कि मैंने कब बुलाया था नकील को? वो तो आपने बोला था। ठीक तो कह रही है, ये तो साफ मना कर दिया था इसने। आप बहुत ग्रेट थी। मेरा अब कोई नहीं है इस दुनिया में। आपके होते हुए मुझे कभी किसी से खौफ नहीं आया। सादान जितना भी बुरा भला कहता था मुझे, लेकिन मुझे लगता था कि कोई ना कोई है जिसका हाथ मेरे सर पे है, जो उन्हें समझा सकता है, जो मेरी प्रोटेक्शन करता है। मगर अब ऐसा लगता है जैसे खुले आसमान में बगैर छत के बैठी हूँ। आप छत थी मेरी और निम्रा सिद्रा की। कहाँ चली गई? हमें अकेला छोड़कर कहाँ चली गई अम्मी? मम्मी, आप रो रही हैं? मम्मी, आपको दादू याद आ रही है? हाँ बेटा, तुम्हारी दादू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। मम्मी, दादू कहती थी कि अल्लाह मियाँ से जो भी मांगेंगे अल्लाह मियाँ हमें दे देंगे। हम अल्लाह मियाँ से दादू मांगते, अल्लाह मियाँ हमें दादू दे देंगे। ये सच बात है कि अल्लाह मियाँ से जो मांगो अल्लाह देता। लेकिन जब अल्लाह मियाँ अपने पास अपने प्यारों को बुला लेता है तो उनको कभी वापस नहीं लौटाता। तुम्हारी दादू अल्लाह मियाँ के पास चली गई है, हमें छोड़ के चली गई। वो वापस नहीं आई। तुम बहुत उदास हो गए ना अपनी अम्मी की वजह से। आई नो। चलो आज मिल लेते हैं, शायद तुम्हें बेटर फील हो आफ्टर सीइंग मी। ओके, आई विल वेट फॉर यू। अफसर, क्या बदतमीजी है ये? फौरन नाजिल हो जाते हो मेरे पर, क्या चाहिए? हे ब्यूटीफुल, कैसी हो? ठीक हूँ। कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी? देखो, झूठ वूठ तो मैं बोलता नहीं। पैसे चाहिए मुझे। पैसे चाहिए मुझे? कौन याद आ जाती है मेरी जब पैसे चाहिए होते हैं? नहीं है यार, फक्कड़ हूँ मैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन मुझे पता है कोई ना कोई चक्कर तुम जरूर चला लोगे मेरे लिए। सब पता होता है तुम्हें, है? जब मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं सब पता होता है। कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 10,000। बड़ा यार, देखो जरा, ज्यादा नहीं, 10,000। इतने नहीं है, कम होंगे, 5,000 तक होंगे। चलो 5 दे दो।
हेलो, लेट मी सी। बस ठीक है ना, 5 ही होंगे। चलो ये पूरा खत्म करना है, कल भी नहीं खाया तुमने। रात नैना क्यों आई थी? नैना मेरी कजन है, बहनों जैसी, और वैसे भी अम्मी के लिए कुरान शरीफ पढ़ने आई थी। वो तुम्हारी कुछ भी लगती हो, लेकिन वो नखील की बीवी है और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे जुड़े किसी भी शख्स को इस घर में आने की इजाजत नहीं। सादान प्लीज, तुम मेरी बात एक ही बार में समझ जाया करो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना अपनी बेइज्जती की जिम्मेदार खुद होगी। हो क्या जाता है आपको? रोज सुबह बच्चों के सामने शुरू हो जाते हैं ऐसे। निम्रा सिद्रा कमरे में जाओ, गो इनसाइड। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है मुझसे तमीज से बात किया करो, अपनी आवाज मेरी आवाज से नीचे रखा करो। सादान मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही, लेकिन हद होती है ना, रोज आप बच्चों के सामने नखेल भाई और नैना के बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ तो मेरी मर्जी है, जिसकी चाहूं बुराई करूं, जिसको चाहूं इस घर में आने से रोकूं। यू आर नो वन टू टेल मी मुझे क्या करना और क्या कहना है। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम, मैं अब तक अम्मी की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहा था। मेरी नफरत और तुम्हारे बीच अम्मी की दीवार हायल थी, जो कि अब नहीं है। इसलिए मुझसे कोई भी बात करने से पहले 100 बार नहीं, कम से कम 1000 बार सोचना। इनफैक्ट मिसेस सादान, ये बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे लगा कि ये बात आपसे अकेले में शेयर करूं, और इसीलिए मैंने आपसे अकेले में मिलने के लिए वक्त मांगा था। कहिए वकील साहब, क्या बात है? सदीका बेगम जो आपकी सास थी, उन्होंने अपने इंतकाल से चंद रोज पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए थे। वो ये बात राज रखना चाहती थी और उनकी ख्वाहिश थी कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद वो सिर्फ आपसे शेयर करें, लेकिन जिंदगी ने उन्हें मोहलत नहीं दी। पर इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या है? उन्होंने अपने घर के अलावा अपना तमाम बिजनेस जो उनके नाम था और अपनी सारी प्रॉपर्टीज आपके और बच्चियों के नाम कर दी है। तो मैं याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि अगर शादी की कोई बात हो मुझसे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोला था। क्यों? देखो मैंने तुम्हें कई बार बताया कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। और ठीक है, तुम्हें मुझसे शदीद मोहब्बत ना सही जैसी मुझे तुमसे है, लेकिन काबिल कबूल तो हूं ना। क्या कहना चाह रहे हो तुम? प्रपोज कर रहा हूँ यार तुम्हें, शादी कर लो ना मुझसे। How the hell is this possible? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी कैसे कर सकती है ये? क्या हो गया? क्यों चुप हो गई? कुछ तो बोलो ना। अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे शदीद मोहब्बत नहीं है, लेकिन पसंद तो हो ना, या कोई और है जो तुम्हारे दिल में बस गया है? कहीं वो सादान तो नहीं, तुम्हारा दोस्त सादान? नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये उसी अलीना का कोई चक्कर है, यकीनन नहीं, बल्कि ये उस नैना और नखील का कुछ चलाया हुआ चक्कर है। अलीना ये सब अकेले नहीं कर सकती। ये जो कुछ किया है उसी नखील के बच्चे ने किया है। हाँ, ये सारा खेल उसी का रचाया हुआ है।
छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना अलीना को ना नखील को। देखो अशर, जितने तुम मेरे करीब हो उतना शायद ही कोई हो। जितना कंफर्टेबल मैं तुम्हारे साथ फील करती हूँ और जितनी अंडरस्टैंडिंग मेरी तुम्हारे साथ है उतनी और किसी के साथ नहीं। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती। तो भी ठीक है, चल के शादी कर लेते। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं अशर। अच्छा घर, अच्छी गाड़ियां, अच्छे कपड़े, नई नई ज्वेलरी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ख्वाब जो कि सिर्फ मोहब्बत से पूरे नहीं हो सकते। सिर्फ मोहब्बत से क्या मतलब? मतलब ये, सुन रहे हो तुम? एक खांसी, पूरी जिंदगी हो गई है मुझे एक खांसियां सुनते सुनते। अपनी माँ के दूसरे शौहर की शक्ल देखना पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके सारे एक्सपेंसेस, खाने पीने दवाई से लेके हर चीज मैं पे करती हूँ। क्या जिंदगी है ये? गुर्बत नहीं है तो और क्या है? मैं नहीं रह सकती इस तरह पूरी जिंदगी अशर। मुझे यहाँ से निकलना है, इस घर से, इस गली से, इस मोहल्ले से। मुझे घिन आती है, मुझे निकलना है यहाँ से। मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं अशर जो कि तुम पूरा नहीं कर सकते। कहाँ हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हो तुम इस वक्त? घर पे हो? वहीं रुको, आ रहा हूं मैं। सादान बहुत गुस्से में लग रहे थे। अल्लाह खैर करे, लगता है कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई है। कहीं वो प्रॉपर्टी वाला मामला तो नहीं? सिद्रा, चलो उठो, कमरे में जाओ। नहीं मम्मी, अभी हमें यहाँ खेलना है, हम बाद में जाएंगे। मैंने कहा ना, जाके कमरे में खेलो। चलो उठो, शाबाश। नहीं मम्मी, हमें खेलना है। ये क्या चक्कर चला रही हो तुम? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मेरे दिमाग में भेजे की जगह कचरा भरा हुआ है? निम्रा, सिद्रा कमरे में। बात कर रहा हूँ तुमसे। प्लीज आराम से, यू हर्टिंग मी। बच्चे देख रहे। वो नैना और नखील क्या समझते हैं? साजिशें करके, चक्कर चला के तुम्हें रानी बना देंगे, मुझे कंगाल कर देंगे। वो क्या समझते हैं? वो आपको कोई गलत फहमी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। पापा के मरने के बाद सारा बिजनेस मैंने चलाया, सारी जायदादें मैंने बनाई है। बच्चा नहीं हूं मैं जो मुझे पागल समझ के फुटपाथ पे ले आओगे। फुटपाथ पे मैं लाऊंगा तुम लोगों को। प्लीज बस करें, बच्चे देख रहे। देखते तो देखते रहे ना, मुझे किसी की परवाह ना डर। क्यों डरेंगे आप किसी से? सही कहा आपने, आप तो एक नंबर के बेहिस इंसान है। ना बच्चों का ख्याल है ना किसी का। चिल्लाना बंद करो वरना जबान खींच लूंगा तुम्हारी। तुम नखील के साथ मिलकर जो खेल खेल रही हो ना, सब जानता हूं मैं। तबीयत साफ कर दूंगा तुम्हारी भी और तुम्हारी कजन की भी मैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि फुप्पो जान जिंदा होती तो अलीना को ये मुश्किल पेश ना आती। रवारी समझ रखा है सादान भाई ने अलीना को। अनफॉर्चुनेटली ये तो है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अम्मी अब्बू जिंदा नहीं है अलीना के, तो क्या हुआ? हम लोग तो है ना। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अब जाहिर है उस जंगली के सहारे तो नहीं छोड़ा जा सकता अलीना को, हमें उसके साथ रहना पड़ेगा। हेलो जी आगा साहब, कैसे हैं?
आगा जी आप घबराइए नहीं, आप प्लीज प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, मैं पहुंच रहा हूँ आप। जी 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 बाय। क्या हुआ? ये इंसान ने जानवरों की तरह अलीना को मारा है। Oh my God! पीछे से उसके चीखने की आवाजें आ रही हैं। नखिल जल्दी करें, फिर जल्दी चलें घर पे। मैंने आपसे कहा था ना, बेचारी अलीना। करें नखिल, प्लीज जल्दी करें। ये घर, ये बिजनेस, जायदाद सब मेरा है। टूटी कौड़ी में भी तुम्हारा हक नहीं है। मुझे नहीं पता तुमने ये हरकत खुद की है या अम्मी ने, लेकिन तुम्हें सब कुछ वापस करना होगा। Oh my God! ये क्या करे सादान भैया? आपने मारा इसे? किस किस्म के इंसान हो तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बगैर इजाजत के मेरे घर में दाखिल होने की? मेरी बात का जवाब दे। आपने हाथ उठाया अलीना पर? हमारा है, बीवी है मेरी, जो चाहे करूं। तुम लोग कौन होते हो पूछने वाले? और तुम साजिशी मक्कार आदमी, तुम पे तो मैं फॉर्जरी का केस करूंगा। झूठी विल बनवाई तुमने मेरी अम्मी की जायदाद हथियाने के लिए, तुमने और तुम्हारी बीवी ने मिलके। बात को इधर उधर मत घुमाओ, मुझे सीधी तरह जवाब दो, तुमने अलीना पर हाथ कैसे उठाया? बताऊं कैसे उठाया हाथ? एक बात याद रखना, लावारिस नहीं है ये, इसका पूरा खानदान इसके साथ खड़ा है। बकवास बंद कर, लेके जाए इसे अपने साथ वापस, भिजवा दूंगा मैं तलाक। ये क्या कह रहे हैं आप? स्टॉप इट प्लीज। ठीक कह रहा हूं मैं, ना मुझे इस औरत की शक्ल देखनी है, ना रहना इसके साथ। सादाना पर हमारा घर क्यों तबाह कर रहे, क्यों? अभी और इसी वक्त इन लोगों को लेके मेरे घर से दफा हो जाओ तुम। आगा जी, आगा जी। सादान क्या कह रहे हो? बच्चों को लेके अंदर जाए, चलो अंदर जाए, बच्चों को लेके जाए। रुक जाइए आगा जी। नैना तुम अलीना को लेकर चलो, बच्चियों को मैं लेकर आता हूं। अगर मेरी बच्चियों को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। ये सिर्फ तुम्हारी बच्चियां नहीं है सादान, ये हमारे खानदान का खून भी है और अलीना की बेटियां भी हैं, और इनका हक है अलीना के साथ रहना, इसलिए तुम हटो यहाँ से। छोड़िए आगा जी, आप छोड़ दीजिए आगा जी। जाओ। अगर किसी ने भी मेरी बेटियों को यहां से ले जाने की कोशिश की तो वो तो नहीं जाएंगी, लेकिन उस शख्स की लाश जाएगी। सादान आपको क्या हो गया? पागल हो गए? किस हद तक जा सकते हैं आप? बोलने दो इसे अलीना, हम जा रहे हैं, इसको जो करना है कर ले। नखील आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी बेटियों को छोड़ दो वरना यहीं ढेर कर दूंगा। नखील इस वक्त चलते हैं ना, बच्चियों को हम बाद में ले लेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अभी जाएंगे और बच्चियों को अपने साथ लेकर जाएंगे। चलो। अब की बार गोली सही जगह पे मारूंगा नखील। सादान प्लीज, सादान प्लीज। आगा जी बच्चों को लेके अंदर जाएं। सादान प्लीज। नो गेट लॉस्ट। चलो नखील। अलीना चलो, मैं क्या कह रही हूँ, चलो तुम लोग, चलो यहाँ से, चलो ना प्लीज, चलो। तुम तो जानती हो सादान कैसा आदमी है, हमें वहां से चले जाना चाहिए था। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता तो। ऐसे कैसे चले जाते? सादान भाई को लगता है कि तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है, गलत समझते हैं वो। तुम अकेली नहीं हो। नैना मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है, प्यार करती हूँ मुझसे तुम। अलीना प्लीज, गैरों की तरह बातें मत करो। मैं कजिन हूँ तुम्हारी, बेस्ट फ्रेंड है हम। और जो आज तुम पर गुजर रही है, अल्लाह ना करे कल को मुझ पर बीत रही होती तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ देती। नहीं ना? नखिल ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, उस इंसान के साथ जिसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी, तुम पर हाथ उठा लिया। बाकी अगर नखिल सादान की आंखों में आंखें डालकर बात ना करते तो। लेकिन तुमने देखा ना कि बात कहां से कहां पहुंच गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सादान ने नखील पे फायर कर दिया।
बहुत बिगड़ गई है नैना, बहुत बिगड़ गई है बात हमारे जाने से नहीं बिगड़ी अलीना। बात तो तब बिगड़ी है जब उन्होंने तुम पर हाथ उठाया। क्या करूं, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। शौहर है मेरा, बच्चियों का बाप है। ठीक है, वो शौहर है ना तुम्हारा, तो फिर इस बात की इजाजत दे दी जाए कि वो जो चाहे तुम्हारे साथ सलूक करे, तुम्हें मारे पीटे धमकाए, जानवरों जैसा ट्रीट करे, है ना? तुम ठीक कह रही हो। मियाँ बीवी के मामलात में हमेशा एहतियात से काम लेना चाहिए, वरना सब तबाह हो जाता है। तबाह हो नहीं जाता, तबाह हो गया है। बस बच्चों का मामला हो या कुछ भी हो, तुम अब किसी भी सूरत में सदान के घर नहीं जाओगे। तुम लावारिस नहीं हो अलीना, हम हैं तुम्हारे साथ, अभी जिंदा हैं।